एम नवनीत शर्मा, योर मैथ्स ट्रेनर, और आप देख रहे हैं कृष्णा फाउंडेशन सीकर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर with a very new chapter of class 10th. The name of this chapter is polynomial. Polynomial बहुत ही बेसिक से हम लोग इस पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, कहां से आया, किसने डिस्कवर किया, क्यों डिस्कवर किया, क्या यूज है पॉलिनोमियल का, बोर्ड एग्जामिनेशंस में पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए कृष्णा फाउंडेशन सीकर। और आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पॉलिनोमियल, अगर सिंपल से सिंपल डेफिनेशन में मैं पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करूं तो पॉलिनोमियल बेटा, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, ठीक है। विच कैन बी रिटन, ये जो है इस तरीके से आप इसको लिखते हैं, ए एन की पावर एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन की पावर एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन, इस तरीके से। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है ये क्या है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं कि पॉलिनोमियल आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो आप लोगों को लिखा गया है, ये इस तरीके से जो एक्सप्रेशन है, इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। मेन थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद रखने वाली बात है बेटा, वो ये है कि डिग्री जो होती है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। इसका याद रखने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डिग्री, देखिए 4 3 2 1 एंड देन आफ्टर कांस्टेंट, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है पॉलिनोमियल को लिखने का, ठीक है। यहां तक क्लियर है? पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो चलिए वहां से शुरू करते हैं, बहुत ही बेसिक से, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को देखने में, आप बहुत कुछ नया सीखोगे इसमें। अब मैं आपको बताता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बेटा अलजेब्रिक, ये जो वर्ड है आपका अलजेब्रिक, ये आप लोगों के अलजेब्रा से लिया गया है। ये जो वर्ड है अलजेब्रिक, ये कहां से आया आपके? अलजेब्रा से। एंड यू ऑल नो दैट अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सभी को पता है अलजेब्रा मैथ्स की ब्रांच है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं, जैसे साइंस में आप लोगों की ब्रांच है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसी तरीके से मैथमेटिक्स की भी ब्रांचेस होती है। अर्थमेटिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटीज, ये मेन ब्रांचेस होती है जो हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो अलजेब्रा भी एक मैथ्स की ब्रांच ही है। तो अलजेब्रा क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ्स। अब करते क्या है इसमें? तो इस अलजेब्रा में जो मैथ्स की ब्रांच है, इसमें हम लोग दो चीजों की स्टडी करते हैं। वन इज नॉन वैल्यू, पहला है आपका नॉन वैल्यू, और जो सेकंड है वो आप लोगों का है अननोन वैल्यूज। आया समझ में? अलजेब्रा मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हम नॉन वैल्यूज और अननोन वैल्यूज की स्टडी करते हैं। अब नॉन वैल्यूज क्या होती है बेटा? तो नॉन वैल्यूज जो होती है, ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू हमें पता है, उनको आप लोग कहते हैं कांस्टेंट। उनको आप लोग कहते हैं कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल, बहुत ही बेसिक से, मैं क्लास 7 से चल रहा हूँ, ये चैप्टर भी स्टार्ट किया आप लोगों का। कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू को नॉन वैल्यूज कहा जाता है। अननोन वैल्यूज क्या होती है बेटा आप लोगों की? अननोन वैल्यूज को आप लोग कहते हैं वेरिएबल्स। याद आया वेरिएबल्स? इनको वेरिएबल्स कहते हैं या इनडिटरमिनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा मैथ्स की ब्रांच है जिसमें नॉन वैल्यूज और अननोन वैल्यूज की हम स्टडी करते हैं। नॉन वैल्यूज हमारा कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू होती है, अननोन वैल्यूज को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं या इनडिटरमिनेट्स भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब क्या होता है यहां से, फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4 सो ऑन, और यहां से अगर एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं x y z p q सो, ठीक है। अब यहां से आपका एक फिक्स्ड वैल्यू और यहां से एक आपका वेरिएबल, ये फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल जब मिले तो इन्होंने आपका क्या बनाया? टर्म बनाई। क्या बनाया?
टर्म बनाएंगे। आया समझ में? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग 100 ऑफ टाइम ये वर्ड यूज करेंगे, टर्म 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 टर्म। अब पता ही नहीं है टर्म क्या होती है तो कैसे करेंगे। तो आया समझ में? टर्म क्या होती है? टर्म होता है बेटा कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिलते हैं, मतलब मल्टीपल होता है इनका, तो इट बिकम्स टर्म। अब टर्म में देखिए हमेशा सबसे आगे जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, और ये जो पीछे लगा होता है ये आपका वेरिएबल होता है। क्योंकि हम बार बार में कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये जो है हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आगे और वेरिएबल पीछे होता है। आया यहां तक समझ में? अब टर्म की टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म जो होती है टू टाइप्स की होती है। वन इज लाइक टर्म, एक तो है आप लोगों की लाइक टर्म, एंड अदर वन इज अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है? लाइक टर्म्स वो टर्म होती है बेटा जिनका वेरिएबल सेम होता है। ओके, जैसे x है तो सारा टर्म्स x में ही चल रहा है, वेरिएबल जितने भी टर्म्स हैं उनमें वेरिएबल x ही आ रहा है, तो लाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होता है? जिनका वेरिएबल डिफरेंट होता है। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक समरी थी। अभी रुकिए, टर्म तक आगे हैं, अब आगे देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखो बेटा, टर्म आपके सामने आ गया, ये एक अलजेब्रिक वैल्यू है। अब इन्हीं अलजेब्रिक वैल्यूज को मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हुए एक साथ एक्सप्रेस करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे देखो 2x प्लस 5 टर्म है ना दोनों, और इन दोनों टर्म का मैंने, हाँ तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे देखो अभी आपको बताया था टर्म, टर्म तक आप लोगों ने देखा था। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस एनी अलजेब्रिक वैल्यूज और टर्म, ओके, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x प्लस 5। अब ये देखिए 2x प्लस 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखो टू टर्म्स हैं 1 एंड 2, और इनको मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस का यूज करते हुए डिनोट किया, दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आया समझ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आपको एक एक वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊं, बस इसीलिए ये मैंने बहुत बेसिक से आपका स्टार्ट किया था कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आ गया समझ में? अब आगे देखिए कि अब ये आपका जो चैप्टर है वो डायरेक्ट आया है या वो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने कुछ पढ़ा था या उससे रिलेटेड कुछ है। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने 7th 8th में स्टडी किया बहुत अच्छे से। अब देखते हैं पॉलिनोमियल कहां से आए। तो देखिए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो बच्चों टर्म आप लोगों को पता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों मीनिंग मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। अब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टाइप्स हैं वो टर्म के बेसिस पे कितने होते हैं। तो देखिए फटाफट देखते हैं। पहला है आप लोगों को पता है मोनोमियल। आप लोगों को पता है इट कंटेन ओनली वन टर्म, दैट इज नोन एज मोनोमियल। क्लियर है? सेकंड है बाइनोमियल। इट कंटेन टू टर्म्स, 2x प्लस 3 लिख लिया। ट्राइनोमियल, टू एक्स प्लस 3y प्लस 4। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यहां तक तो आप लोगों ने सुना है। उसके बाद में देखिए मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड्रिपोलिनोमियल, ये सारे भी होते हैं इस तरीके से। 6 टर्म का अंदर आ जाएगा हेक्सापोलिनोमियल, 7 में हेप्टानोमियल। तो इस तरीके से कितना बोलोगे आप, है ना? उन सबका नाम याद रखना मुश्किल होता है, तो इन सबको मिला के एक ही नाम दे दिया, दैट इज पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, क्वांटिनोमियल, हेप्टानोमियल, हेक्सानोमियल, ऑक्टानोमियल, इस तरीके से नाम ना देने से बेटर था उन्होंने इन सबको मिला के एक ही नाम दिया, दैट इज नॉन एज पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में? पॉलिनोमियल, और यहीं से आप लोगों का ये चैप्टर स्टार्ट हुआ पॉलिनोमियल। पॉली मींस होता है आपका मैनी, ओके, एंड नोमियस मींस होता है टर्म। मैनी टर्म्स आर नॉन एज पॉलिनोमियल। क्लियर है यहां तक? अब यहां से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे
पॉलिनोमियल क्या होता है, किसने पॉलिनोमियल को डिस्कवर किया, पॉलिनोमियल किस किस फील्ड में आप लोगों के काम आता है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, और ये सब चीजें मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से बताऊंगा। तो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कृष्णा फाउंडेशन सीकर।